Hello, my dear students. Welcome back to Triveni classes. I am Divesh, your science teacher, and today we are going to discuss about physical and chemical changes. आपने बच्चों देखा होगा कि हमारी डेली लाइफ में से बहुत से चेंजेस हैं जो बचपन से लेकर अब तक हमारी लाइफ में हुए, और बदलाव होना ज़रूरी भी है हमारी लाइफ में, बिकॉज चेंजेस हमें और ज़्यादा परफेक्ट बनाते हैं. ठीक है. सिमिलरली साइंस में दो तरह के चेंजेस हैं, एक फिजिकल और एक केमिकल. ठीक है. उससे पहले मैं कुछ एग्जाम्पल देना चाहूँगा आपको. बचपन में आप पेंसिल से लिखते थे, फिर बड़े होकर आप पेन से लिखने लग गए, राइट. फिर उसके बाद अगर आप टीचर बन गए तो मार्कर से भी लिखोगे, राइट. जब एग्ज़ाम होता था और आपके बेस्ट फ्रेंड के पास अगर एक पेंसिल गुम है या फिर उसकी टूट गई है पेंसिल, तो आप कई बार अपनी पेंसिल भी शेयर करते थे. और सपोज़ आपके पास एक बड़ी सी पेंसिल है, आप क्या करोगे, अपने फ्रेंड की हेल्प करने के लिए उस पेंसिल को ब्रेक कर दोगे. ब्रेक करके 2 पार्ट्स बन गए उसके. यहाँ पर आपने उस पेंसिल की साइज़ चेंज कर दिया, राइट. साइज़ चेंज कर दिया आपने, ये भी एक चेंज है, राइट. फिजिकल चेंज का एग्जाम्पल है. और सपोज़ आप अभी गर्मियों का टाइम चल रहा है, समर वेकेशन चल रही है बच्चों की, तो यहाँ पर आप कोल्ड कॉफ़ी पी सकते हो, राइट. जूस बना सकते हो, बढ़िया है. रूह अफ़ज़ा बहुत फेमस है, मैंगो शेक बहुत फेमस है, तो उसके अंदर आइस डालोगे आप, राइट. अब उस आइस में भी कंसेप्ट बन गया हमारा. वो आइस परमानेंट आइस तो नहीं थी, पहले तो वाटर की फॉर्म में था, उसे और ज़्यादा मतलब ज़्यादा कूल करा, फ्रीज कर दिया, तब जाके वो आइस की फॉर्म में बन गई वाटर, राइट. सिमिलरली अगर मैं शेक की बात करूँ तो शेक ऑटोमेटिक मैंगो शेक थोड़ी आया कि पेड़ से मैंगो शेक मिल रहा है. नहीं, पेड़ से तो मैंगो मिला ना, ट्री से तो मैंगो मिला आपको. उस मैंगो का यूज़ करके आपने मिल्क में डाल के और बढ़िया सा शेक बना दिया. क्या आप उस शेक को वापस मैंगो में कन्वर्ट कर सकते हो? नहीं कर सकते, बिकॉज यहाँ पे केमिकल चेंज हुआ है, यानी एक नया सब्सटेंस बना है आपके पास, एक नया प्रोडक्ट फॉर्मेशन हुआ है, और आप उसे रिवर्स नहीं कर सकते. तो ऐसे बहुत से एग्जाम्पल हैं. और कॉमन एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए मेरे पास एक पेपर है, मैं लेके आता हूँ पेपर, ये देखिए, अ पीस ऑफ पेपर. अगर मैं इसको थोड़ा सा फाड़ दूं, ठीक है, मैंने इस क्या करा, कट कर दिया इस पीस को, पेपर के पीस को मैंने कट कर दिया, और आप देख सकते हो इसकी साइज चेंज होगी, राइट. और मैं और भी ज़्यादा ऐसे इसको कट करके इसकी साइज चेंज कर सकता हूँ. इसके देखो कितने सारे बन गए, ठीक है. और साथ ही साथ अगर मुझे इसकी शेप चेंज करनी है तो मैं इसी पेपर का एक प्लेन बना सकता हूँ. और आपको पता है हम बचपन में प्लेन से बहुत ज़्यादा खेलते थे, राइट. अभी भी कई बार खेल लेता हूँ मैं तो बच्चों के साथ, मज़ा आता है. तो प्लेन के साथ हम खेल सकते हैं. अब ये पेपर अच्छा खासा देखो ऐसे दिखता था, लेकिन इसको तोड़ मोड़ के हमने क्या करा, एक प्लेन में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है. तो यहाँ पर भी एक चेंज हुआ है उसकी शेप में, उसकी साइज में, राइट. सो यहाँ पर भी हमने एक चेंज के बारे में पढ़ लिया. सिमिलरली आपने देखा होगा कि आयरन के गेट्स या फिर आयरन के बेंचेस जो आपने पार्क में देखे होंगे, पार्क गए हो ना घूमने, तो वहाँ पर देखा होगा बेंचेस लगे होते हैं आयरन के. कुछ समय बाद आप देखते हो जब वो पार्क काफ़ी पुराना हो जाता है, आप छोटे से बड़े हो जाओगे, तो देखोगे यार ये बेंचेस तो चेंज हुए नहीं, इनके ऊपर तो एक रेडिश ब्राउन की लेयर आ गई. पहले तो पेंट होगा, पेंट धीरे धीरे रिमूव हो गया उससे, तो उसके ऊपर रेडिश ब्राउन लेयर आ जाएगी. अब वो रेडिश ब्राउन लेयर आई तो उससे आयरन जो आयरन बेंचेस थे वो वीक हो गए. क्यों? क्योंकि यहाँ पर केमिकल रिएक्शन हुई, और केमिकल रिएक्शन ने क्या करा, आयरन के ऊपर एक लेयर बना ली आयरन ऑक्साइड की, ठीक है. और इसने क्या करा, उसको वीक कर दिया, ठीक है. तो यहाँ पर जो चेंज हुआ वो केमिकल चेंज था. और इसके ऊपर एक बहुत बढ़िया टॉपिक है हमारा, रस्टिंग ऑफ आयरन. ये हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर डिस्कस करेंगे, ठीक है. और मैं और एग्जांपल दूँ, जैसे कि कुकिंग ऑफ फूड हो गया. इवन अगर मेरे पास कोई रबर बैंड है, कई बार बचपन में क्या करते थे शरारती बच्चे, मैं भी था उनमें से, कई बार क्या करता था अपने दोस्तों को छेड़ने के लिए, रबर बैंड होती थी तो रबर बैंड से खींच के उनके लगाता था, ठीक है. लेकिन क्या हुआ, कई बार पिटा भी उसी से, टीचर से. खेल खेल में साइंस सीख ली कि वहाँ पर मैंने उसका साइज़ चेंज कर दिया था, एक्सपेंड कर दिया. जब मैंने फोर्स लगाई तो रबर बैंड एक्सपेंड हो गई, और जब उसे छोड़ा तो वापस वो श्रिंक हो गई. तो यहाँ पर भी वो फिजिकल चेंज का एग्जाम्पल था, ठीक है. तो मैंने आपको 2 एग्जाम्पल बताया भी, रस्टिंग ऑफ आयरन और रबर बैंड को कैसे मैंने चेंज किया. हाँ, एक आप बर्थडे पार्टीज वगैरह में बलून्स वगैरह भी फुलाते हो, तो वो भी हमारा एक फिजिकल चेंज का एग्जाम्पल है. जब हम बलून को फुलाते हैं तो वो साइज़ बड़ा हो जाता है उसका, और जब उसमें से हवा निकल जाएगी तो वापस श्रिंक हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, तो उसमें शेप उसकी चेंज हो गई, ठीक है. तो ये भी एक फिजिकल चेंज का एग्जांपल है. इसी तरह से आपके बहुत सारे एग्जांपल बनते हैं हमारी डेली लाइफ में, कुकिंग ऑफ फूड, मेल्टिंग ऑफ आइस, कटिंग ऑफ पेपर, ग्रोथ, प्लांट की ग्रोथ होना, ठीक है. देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स. हम इस वीडियो में आज इन सबको डिस्कस करेंगे और आई होप आपको समझ आए. तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के. फिजिकल और केमिकल चेंज हमारी साइंस में, ये चेंजेस जो हैं
ये जो हमारे चेंजेस हैं फिजिकल और केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज कैसे होता है? जब फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या आता है बच्चों? फिजिकल प्रॉपर्टीज में फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? जैसे शेप हो गया, राइट, साइज हो गई, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया ना अभी प्लेन का, शेप, साइज, और आप कह सकते हो स्टेट चेंज हो गई, जैसे आइस का भी एग्जांपल लिया था, शेप, साइज, स्टेट या फिर कलर। ठीक है, शेप, साइज, स्टेट और कलर अगर ये हमारे चेंज होते हैं, दैट मीन्स यहाँ पर फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज हुई हैं। तो जब फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंजेस आएंगे तो हमारा ये कौन सा चेंज बन जाएगा? ये बन जाएगा फिजिकल चेंज। ठीक है, अब इस ट्रिक को याद करते हैं जरा कि कभी आपसे मतलब कई बार हम भूल जाते हैं ना कि फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, तो आप इसको याद करने के लिए ट्रिक बना सकते हो। आप सभी ने एसएससी का एग्जाम सुना है? एसएससी एग्जाम कितना फेमस है ना? हम क्या करेंगे, यहाँ पर मेरा एक दोस्त है जिसका नाम है सक्षम। तो सक्षम गया एसएससी का एग्जाम देने। अब सक्षम गया एसएससी का एग्जाम देने तो उसे करनी पड़ी प्रिपरेशन, क्योंकि बिना प्रिपरेशन के एग्जाम थोड़ी मिलेगा, और वो बहुत हेल्दी था। लेकिन जब वो एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा था उसने दिन रात एक कर दी। अब वो बेचारा थोड़ा सा उसका वेट जो है लूज हो गया, तो यहाँ पर उसकी फिजिकल अपीयरेंस चेंज हो गई थोड़ी सी। दैट मीन्स मैं याद कर सकता हूँ कि सक्षम ने जब एसएससी का एग्जाम की तैयारी करी तो वहाँ पर उसकी फिजिकल अपीयरेंस चेंज हो गई। तो मुझे याद आ गया सक्षम ने एसएससी का एग्जाम दिया, यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज हुई। तो यहाँ से मेरे पास एक आइडिया बन गया कि मैं फिजिकल चेंज की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ याद कैसे रखेंगे? एस से हो गया साइज, इस वाले से एस से हो गया स्टेट, इससे हो गया हमारा शेप, और इससे हो गया कलर। ठीक है, शेप, साइज, स्टेट और कलर। ठीक है, इस तरह से आप फिजिकल प्रॉपर्टीज लर्न कर सकते हो। बट आपको एक चीज पता चली, मैंने कोई नया सब्सटेंस तो बनाया नहीं इसमें। अगर मैंने एक पेपर को फाड़ा था, उससे प्लेन बना दी, उसको कट कर दिया, कोई नया सब्सटेंस तो बना नहीं है, तो वो अभी भी पेपर ही है ना, है तो अभी भी वो पेपर, यानी उसमें कोई नया प्रोडक्ट बना नहीं। दैट मीन्स एक चीज आपको पता चली कि यार फिजिकल प्रॉपर्टीज में नो न्यू प्रोडक्ट्स या नो न्यू सब्सटेंस कैन बी फॉर्म्ड, नो न्यू प्रोडक्ट कैन बी फॉर्म्ड। यहाँ पर कोई नया प्रोडक्ट नहीं बनता। ठीक है, ये बात आपको पता चली। फर्स्ट थिंग क्या थी बच्चों, रिपीट करते हैं। एक फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज होंगी, उस चेंज को फिजिकल चेंज बोलते हैं हम। उसको क्या बोलते हैं बेटा? फिजिकल चेंज बोलते हैं। ठीक है, और नो न्यू सब्सटेंस कैन बी फॉर्म्ड, नो न्यू प्रोडक्ट कैन बी फॉर्म्ड, कोई नया सब्सटेंस इसमें नहीं बनता। नेक्स्ट क्या है बेटा? इट कैन बी, या फिर हम बोल सकते हैं इट इज यूजुअली रिवर्सिबल। रिवर्सिबल का पता है बेटा? रिवर्सिबल। ओके बेटा, रिवर्सिबल चेंज होता है ये। रिवर्सिबल चेंज का मतलब ये होता है कि वो चीज अपनी इनिशियल स्टेट में, यानी जैसा वो पहले थी, वापस चली गई। तो ये जनरली रिवर्सिबल होते हैं। इट इज यूजुअली रिवर्सिबल चेंज का मतलब ये है, जैसे मैंने अभी मेल्टिंग ऑफ आइस, सपोज मैं एक आइस बनाता हूँ, ब्लू वाले से बनाता हूँ आइस। देखो यहाँ पर आ जाओ भाई, ये आइस का पीस बना रहा हूँ मैं यहाँ पर। ठीक है, क्यूब बना रहा हूँ एक छोटा सा आइस क्यूब। अब ये आइस क्यूब है, ये अगर मैं थोड़ी देर बाद इसको देखूँ, मान लो एक प्लेट में मैंने खूब सारी आइस रख दी और थोड़े समय बाद आके देखा, वो तो पिघल के वाटर बन गया, मेल्ट होके वाटर बन गई। अब यहाँ से मुझे क्या पता चल रहा है कि अगर आइस मेल्ट होके वाटर बन रही है और मुझे तो आइस लेने थे भाई, मैं क्या करूँगा? थोड़े समय बताऊँगा, इसको थोड़ी देर फ्रीज में रख दूंगा और आराम से बर्फ़ डाल के मस्त अपना कोल्ड ड्रिंक हो गया या फिर कॉफ़ी होगी या मैंगो शेक हो गया, तो उसमें आराम से पी सकता हूँ डाल के। ठीक है, सो यहाँ पर जो मैंने आइस रखी थी एक प्लेट में, वो तो मेल्ट हो गई थोड़े समय बाद, फिर मैं उसको दोबारा फ्रीज करने के लिए ले गया। पर आपने एक नोटिस किया, एक्चुअल में कोई नया प्रोडक्ट तो बना ही नहीं। आइस मेल्ट हो गई, वाटर बन गई, और वापस क्या बना? मैंने उसे फ्रीज करा तो वापस आइस बन जाएगी, यानी स्टेट चेंज हुई है। यहाँ पर स्टेट चेंज हुई है, कोई नया प्रोडक्ट नहीं बना। तो यहाँ पे आइस अपनी स्टेट चेंज कर लेगा, मेल्ट होने के बाद वो बन जाएगा वाटर। उसमें कोई नया सब्सटेंस नहीं है। वाटर को मैं दोबारा अगर मैं कूल कर दूंगा या फ्रीज कर दूंगा बोलूँ तो वापस ये आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। राइट, सो यहाँ पे आप देखो रिवर्सिबल हुआ ना, आइस से शुरू हुआ था, आइस पे खत्म।
जहाँ से कहानी शुरू हुई वहीं पर खत्म हो गई, ठीक है। सो फिजिकल चेंज हमारे कैसे होते हैं, जिनमें फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होती है, शेप, साइज, स्टेट एंड कलर, नो न्यू सब्सटेंस कैन बी फॉर्म्ड, नो न्यू प्रोडक्ट कैन बी फॉर्म्ड, यहाँ पर कोई नया सब्सटेंस या प्रोडक्ट नहीं बनता। इट इज यूजुअली रिवर्सिबल, जनरली ये रिवर्सिबल होते हैं, पर कुछ ऐसे हैं बेटा फिजिकल चेंज जो इरिवर्सिबल भी होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सम चेंजेस आर इरिवर्सिबल। मैंने आपको बोला ना कुछ होते हैं बेटा जो इरिवर्सिबल होते हैं। जैसे मैं आपको बोलूं प्लांट की ग्रोथ होना, भाई अगर एक प्लांट है वो ग्रो तो करेगा। अब जरा मेरी बात ध्यान से सुनो बच्चों, प्लांट ग्रो तो हो रहा है, आप ये मत कहना वो तो केमिकल चेंजेस, बेटा उसके अंदर तो केमिकल कॉम्पोजिशन है, ये तो कंफर्म है, तभी वो ग्रो कर रहा है, राइट। लेकिन जो उसकी हाइट में चेंज आया है हम उसको बोल रहे हैं। एक प्लांट है जो उसकी हाइट में चेंज आया है, वो पहले छोटा सा बेबी प्लांट था, फिर धीरे धीरे एक बड़ा ट्री बन जाएगा, राइट। सो यहाँ पर जो प्लांट के साइज में उसकी चेंज आया और साइज और शेप में, तो वो दोबारा रिवर्स नहीं किया जा सकता। हम नहीं कर सकते कि बड़ा प्लांट उसे छोटा कर दे, ये पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए ये चेंज में शेप और साइज चेंज हो रही है, और ये प्लांट की ग्रोथ एक इरिवर्सिबल फिजिकल चेंज का एग्जाम्पल है, ओके। तो ये प्लांट की ग्रोथ होना ये एक इरिवर्सिबल फिजिकल चेंज का एग्जाम्पल है, ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया। और भी एग्जाम्पल दूं इरिवर्सिबल के, चलो एक और दे देता हूँ यार। जैसे अभी मैंने पेपर के पीस फाड़े थे, करे थे ना 3-4 पीस, क्या मैं उन्हें दोबारा जोड़ सकता हूँ सही से? एग्जैक्टली वैसा जोड़ सकता हूँ? नहीं जोड़ सकता, मैं उन्हें वैसा नहीं कर सकता, चाहे मैं उसमें कितनी टेप लगा लूँ, कितने गम लगा लूँ, वैसा नहीं जोड़ सकता मैं, राइट। सो कटिंग ऑफ पेपर या फिर कटिंग ऑफ वुड, ठीक है, ये भी हमारे पेपर या वुड कुछ भी हम अगर कट कर दें जो दोबारा से ना हम उसे एग्जैक्ट सेम शेप या साइज में बना सकें, वहाँ पर भी इरिवर्सिबल चेंज हो जाता है। तो कुछ ऐसे चेंजेस हैं जो इरिवर्सिबल हैं पर फिजिकल हैं, ठीक है बेटा। तो फिजिकल चेंज में आपको ये बातें समझ आ गई, ठीक है। और हाँ एक और बात बताऊंगा मैं, ये हमारे टेम्परेरी चेंज होते हैं। लास्ट पॉइंट है, इट इज अ टेम्परेरी चेंज, ये एक टेम्परेरी चेंज होता है बेटा। फिजिकल चेंज में कोई डाउट हो तो बताओ भाई, ठीक है। फिजिकल चेंज में कोई डाउट होना नहीं चाहिए। आपको पता लग गया शेप, साइज, स्टेट, कलर चेंज होते हैं, यानी फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होती हैं, और नो न्यू प्रोडक्ट कैन बी फॉर्म, कोई नया प्रोडक्ट नहीं बनता। इट इज यूजुअली रिवर्सिबल चेंज एंड इट इज अ टेम्परेरी चेंज, और कुछ ऐसे होते हैं जो इरिवर्सिबल होते हैं, वो हमने डिस्कस कर लिए। चलिए अब हम करते हैं केमिकल चेंज। तो केमिकल चेंजेस क्या होते हैं बेटा? केमिकल चेंजेस जो है ना, इन्हीं को हम केमिकल रिएक्शन भी बोल देते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? केमिकल रिएक्शन, ठीक है। केमिकल चेंजेस इज ऑल्सो नोन एज केमिकल रिएक्शन, ओके। अब केमिकल चेंजेस में क्या होगा? सबसे फर्स्ट थिंग, अब आपको पता नाम से पता चल रहा है यार, केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज हो गई। अब केमिकल रिएक्शन होती है, कभी भी तो एक नया सब्सटेंस बनता है। जैसे मैंने आपको बोला था मैंगो शेक बनाया हमने, है ना, मैंगो को दोबारा हम शेक को दोबारा मैंगो नहीं बना सकते, ठीक है। सो वैसे ही देखो केमिकल रिएक्शंस और केमिकल चेंज, इनकी डेफिनेशन हम सिंपल बना सकते हैं कि जिसमें क्या हो, हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज होंगी, ओके। और वी कैन से दैट न्यू सब्सटेंस कैन बी फॉर्म्ड, न्यू सब्सटेंसेस कैन बी फॉर्म्ड, इसमें नए सब्सटेंस बनते हैं, ठीक है, नए सब्सटेंस बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई बढ़िया सा एग्जाम्पल दूं, आज यार भूख लग रही है तो मम्मी ने मटर पनीर बना दिए, ओए होए होए, अरे आप मटर पनीर बनाओ, दाल बनाओ, बढ़िया बढ़िया कोफ्ते बनाओ, कुछ भी बनाओ। कुकिंग ऑफ फूड इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंज, क्योंकि यहाँ पे आपने रॉ वेजिटेबल, रॉ पल्सेस का यूज़ करके एक डिलीशियस, एक बहुत ही अच्छा डिश बनाई है, बहुत ही डिलीशियस डिश बनाई, और उसको आप दोबारा रिवर्स नहीं कर सकते। क्या आप रॉ वेजिटेबल जो हैं, जो पक चुकी हैं, आप क्या उन्हें दोबारा कच्चा सब्जी बना सकते हो? नहीं बन सकती यार कच्ची सब्जी। तो दैट मीन्स इसके एग्जाम्पल भी हो गए हमारे। नेक्स्ट पॉइंट हम बोलेंगे, इट इज इरिवर्सिबल, इट इज इरिवर्सिबल, इरिवर्सिबल जनरली ये कैसे होते हैं? यूजुअली या जनरली ये इरिवर्सिबल होते हैं, यानी जो दोबारा से रिवर्स नहीं हो सकते अपनी इनिशियल स्टेट में, ठीक है। और
ये एक परमानेंट चेंज होता है बेटा, परमानेंट चेंज। यानी परमानेंट चेंज मतलब एक बार हो गया तो भाई हो गया, परमानेंट एकदम स्टैंप लग गई, ठीक है, दोबारा नहीं बदलेगा, ठीक है। जैसे अभी कुकिंग ऑफ फूड का एग्जांपल लिया मैंने, राइट। फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस तो पढ़ा होगा, प्लांट फोटोसिंथेसिस वाले, फोटोसिंथेसिस की हेल्प से प्लांट क्या करता है, खाना बनाता है, अपने लिए फूड बनाता है, राइट, और ग्रो करता है। तो फोटोसिंथेसिस और डाइजेशन ये भी हमारे एग्जाम्पल हैं केमिकल चेंज के, राइट। क्योंकि फोटोसिंथेसिस में प्लांट ग्रो करता है, ठीक है, खाना बनाता है अपने लिए और ग्रो करता है। डाइजेशन में क्या होता है, हमारा खाना डाइजेस्ट होता है, इसमें भी केमिकल्स यूज होते हैं, देन उसके बाद हमें एनर्जी मिलती है, ठीक है। रेस्पिरेशन वगैरह ये सारे ही हमारे नेचुरल प्रोसेसेस हैं जो कि केमिकल चेंज के एग्जाम्पल हैं। सो फर्स्ट पॉइंट क्या था बच्चों, न्यू सब्सटेंस कैन बी फॉर्म्ड इन दिस चेंज, इट इज इरिवर्सिबल, जनरली इरिवर्सिबल होता है, ये एक परमानेंट चेंज है। और फोर्थ पॉइंट क्या बनेगा भाई, तो फोर्थ पॉइंट बन सकता है मेरा कि इसमें केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज होती हैं, ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज होती हैं, ठीक है। ओके बेटा, आई होप आपको समझ आ गया होगा। कुछ एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं जरा। जैसे मैंने आपको बोला बर्निंग ऑफ वुड, भाई सर्दियों में हर बच्चों ने, मतलब मोस्टली ऐसा होता है जिन पे हीटर है वो तो नहीं, लेकिन जिनके पास हीटर नहीं है तो हम कई बार क्या करते हैं, थोड़ी सी वुड के पीस लेके उसे जलाते हैं और अपना मस्त गर्मी का आनंद लेते हैं, आग से अपने हाथ सेकते हैं, राइट। सो यहाँ पर बर्निंग ऑफ वुड भी एक एग्जाम्पल है। और जो विलेजेस हैं, विलेजेस में आपने देखोगा कि ये ज़्यादा, मतलब वहाँ पर लकड़ियाँ जला कर लोग खाना बनाते हैं, ठीक है, और सर्दियों में हाथ भी सेकते हैं, गर्मी लेते हैं, हीट एनर्जी वहाँ से। तो बर्निंग ऑफ वुड एक ऑल्सो एक एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंज, क्योंकि यहाँ पे कंबशन हुआ है, राइट। नेक्स्ट आप कह सकते हो वुड की जगह आप पेपर भी लिख सकते हो। कोई भी चीज़ अगर बर्न हो रही है बेटा तो वहाँ पर केमिकल चेंज होगा, क्योंकि कंबशन हो गया, राइट। सिंपल अगर मैं एक और एग्जांपल देता हूं तो बन सकता है मेरा फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस एक नेचुरल केमिकल चेंज का एग्जांपल है। मैंने एक और बोला था आपको डाइजेशन, डाइजेशन भी एक नेचुरल केमिकल चेंज का एग्जांपल है। और कोई एग्जांपल, और कोई एग्जांपल हम दे सकते हैं, जैसे कुकिंग ऑफ फूड, है ना, बढ़िया बढ़िया मम्मी खाना बना रही हैं और ये नहीं पता, हम तो घर में ही देख लो केमिकल चेंज पढ़ रहे हैं, किसी ने ध्यान दिया तो हम डेली लाइफ में ऐसी चीज़ें पढ़ते हैं और हमारी देखो पता ही नहीं। आज आपको पता लग गया कि हम जो वो चेंजेस करते हैं, मतलब जो चेंजेस हो रहे हैं हमारे आसपास, वो 2 टाइप ऑफ कैटेगरीज में डिवाइड है, फिजिकल और केमिकल चेंज। तो आई होप आपको ये फिजिकल और केमिकल चेंज समझ आया होगा। लेकिन मैं आपको ऐसे नहीं जाने दूंगा, आपके लिए एक क्वेश्चन है, क्या ये आपका होमवर्क है बेटा, होमवर्क है, क्या आइस और स्टीम, आइस और स्टीम, आइस और स्टीम दोनों डिफरेंट है, क्या दोनों ये डिफरेंट है, क्वेश्चन मार्क। ये आप मुझे बताना, कमेंट करना आंसर, ठीक है, क्या ये दोनों डिफरेंट हैं या फिर सेम है, ठीक है, ये आपको होमवर्क है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी, फिजिकल और केमिकल चेंज आपकी डेली लाइफ में कैसे हो रहे हैं आपको पता चला होगा। सो इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ताकि और भी ऐसी अमेजिंग ट्रिक्स और इजी मेथड से आप साइंस को लर्न कर सकें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।